आप मतलब अगर बीजेपी में जाना चाहते हो और बीजेपी में जाओगे तो फिर समाज को क्या मिलेगा इस मतलब? देखो, बीजेपी और पार्टियां अपने अपने उनके अपने वो मेमोरेंडम और दिल्ली में चुनाव करवा के हमने इसको कार्य को किया है और सदस्य संख्या हम बढ़ा रहे हैं। और दूसरा, अभी हमारे राजस्थान के और एमपी के चुनाव ने वो भी हम कहते हैं चुनाव करवा के, ना कि नॉमिनेट करके। तो इस तरीके से समाज जुड़ रहा है और ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष की देन है। बिल्कुल 1 साल के अंदर जो इतना आप पर कह सकते हैं कि इतना बड़ा परिवर्तन इन्होंने कर दिया है इनके मार्गदर्शन में, वो शायद पिछले कई सालों से नहीं हुआ। थोड़ा हमारी विडंबना रही कि जो अध्यक्ष भी रहे और उन्होंने मतलब ऐसा नहीं कर पाए। पर अच्छा, आप हमेशा दूसरी पार्टियों के झंडे तले ही चुनाव लड़ेंगे या अपना भी झंडा कभी बुलंद करेंगे? नहीं, हम अपना झंडा करेंगे ना। हमने भागीदारी की बात की है कि हमें भागीदारी नहीं, ये मजबूरी हो गई है। नहीं, झंडा तो देखिए, भागीदारी नहीं, इसे मजबूरी कहते हैं। नहीं, मजबूरी नहीं है। मजबूरी कहते हैं, मजबूर सरकार नहीं। मजबूर सरकार चाहिए, मजबूर सरकार नहीं चाहिए। मेरी बात आप समझ नहीं रहे। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जब संगठन मजबूत होगा तो हम अपनी पार्टी भी अपने 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 अंदर निकालो, अंदर से निकालो, जो छुपा रखा है उसे निकालो। नहीं, इंडिपेंडेंट पार्टी भी हम लड़ सकते हैं। हाँ, ये कि बाबा साहब ने कहा था हम अपने पैरों पे खड़े होंगे, किसी के सहारे खड़े नहीं होंगे। बाबा साहब भी लड़े थे, अपनी पार्टी बनाकर खुद लड़े थे। तो यही हम चाहते हैं कि ये संगठन भी अपने पैरों पे खुद खड़ा हो, इसके अपने निगम पार्षद हों, इसके अपने सांसद हों, इसके अपने एमपी हो, ताकि ये पार्लियामेंट के अंदर जाके अपने समाज की आवाज़ को बुलंद कर सके। बिल्कुल, क्योंकि कोई भी सरकार दलितों के बारे में कभी नहीं सोचती। दलितों की इस देश के अंदर, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, इस देश के अंदर जो दलित लड़ाई लड़ रहा है, खुद अकेला लड़ रहा है। उसके साथ ना एसटी कास्ट है, ना ओबीसी कास्ट है और ना माइनॉरिटी है। ये हम एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी की बात करते हैं ना, ये सिर्फ दलितों की सोच है। और ना ओबीसी की सोच है, ना कहते हैं एसटी की सोच है, ना माइनॉरिटी की सोच है। ये जो एससी लड़ाई है देश के अंदर, जब 2 अप्रैल को जो आंदोलन हुआ था, वो दलितों का आंदोलन था। तो मैं ये बात बताना चाह रहा हूँ, दलितों की लड़ाई दलित ही लड़ रहा है और पहले से लड़ता रहा, अभी भी दलित लड़ रहा है। दलित अपने अस्तित्व के लिए लड़ाई लड़ रहा है कि अपने को दिखाने के लिए कि मैं भी जिंदा हूँ, और जिंदा है। और उसने पूरा बहुजन समाज को, दलित समाज ने ही बहुजन समाज को जिंदा किया हुआ है। ये सबसे बड़ी सच्चाई है और ये प्रैक्टिकल बात है। मैं हवा में बात नहीं कर रहा है। दलित समाज ने ही एससी एसटी ओबीसी को जोड़ने की बात जो कर रहा है ना, उसने ही जोड़ा हुआ है। सर, हम राजस्थान में कितने बुलंदी से देख सकते हैं आपकी बार? सर, राजस्थान में आप जैसे देख रहे हैं, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के माध्यम से इन्होंने आह्वान किया। जैसे देख रहे हैं आपके विगत चुनाव हैं विधानसभा के, इन्होंने आह्वान किया कि जो पार्टी बेरवा समाज के उत्थान के लिए कार्य करेगी, हम सभी बेरवा समाज के बंधु उसको मजबूत करेंगे। इसी आह्वान के माध्यम से कांग्रेस पार्टी ने 5 टिकट वहाँ वितरित किए हैं, बीजेपी ने 7 कर दिए हैं और अन्य संगठनों में मिलाकर 18-19 टिकट पूरे समाज को वितरित किए हैं। ये एक बुलंद आवाज़ है समस्त संगठनों की कि राष्ट्र में बेरवा समाज का भी एक अहम योगदान है। सर से पूछना, सर एक बात बताइए, राजस्थान के अलावा दिल्ली, एमपी और कहाँ हम देख सकते हैं ये समाज का भागीदारी? देखो, दिल्ली की मैं बात करूँ, हमारे कई निगम पार्षद रहे और एक हमारा विधायक भी है। प्रकाश जारवाल जी हमारे विधायक हैं, समाज के विधायक हैं और वो हमारे संगठन की देन है जो आज वो विधायक। एमपी में भी हमारी इंदौर की मेयर है और काफ़ी दिनों से मेयर बनती रही, एमएलए भी बनते हैं। हमारे समाज का संगठन इंदौर, हमारा एमपी में, राजस्थान में और दिल्ली में जाता है। आने वाले टाइम में हम देख पाएंगे पूरे हिंदुस्तान में मेरवा समाज फैलेगा? हाँ जी, कुछ जहाँ जाके रह रहे, जैसे दिल्ली में स्टार्टिंग से धीरे धीरे आकर के दिल्ली में 10 लाख लोग रहे हमारे। थैंक यू। तो आपने देखा अभी यहाँ पर ललित जी हैं, ललित जी के साथी भी हैं यहाँ पर। इन लोगों ने बोला है शपथ समारोह इन्होंने रखा हुआ है यहाँ पर और ये समाज के लिए आवाज़ उठाते हैं। इसी के साथ मैं निज रिपोर्टर प्रेमलता, आप देख रहे हो TV24 न्यूज़। धन्यवाद। कोई भी व्यक्ति हमारे बाबा साहब को केवल दलित का मसीहा ना कहें, सर्व समाज का मसीहा कहें, ये मेरा मिशन है और यही मेरी कहन है। जो हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो मिशन दिया था, शिक्षित बनो,
वो संगठित रहो और संघर्ष करो। इसी के तहत हम काम कर रहे हैं और इसी के तहत हम दूसरी पार्टियों से बात करने की भी कोशिश कर रहे हैं कि हम लोगों को साथ लेके चलोगे तभी आप अपना सर्वसम्मति से आगे बढ़ पाओगे, नहीं तो आप नहीं बढ़ पाओगे। क्योंकि अब सब समाज जाग चुका है, उठ चुका है। अब उसने अपना देखना चालू कर दिया कि क्या उसमें उसको जो काम करने के लिए जो उसके साथ आते हैं उनके साथ ही हमें साथ रहना है। धन्यवाद।